सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है महाराणा प्रताप। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 महाराणा प्रताप। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। भारत भूमि हमेशा से वीरों और स्वाभिमानियों की चंडी रही है। यहाँ ऐसे ऐसे स्वतंत्रता प्रेमियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, पर अपनी स्वतंत्रता व अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं का परिचय दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में अनेक ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है। तो क्या होता है कि हमारे भारतवर्ष में जब बहुत समय समय पर हमारे देश में अनेक जो देशभक्त देश प्रेमी थे, उन्होंने क्या करा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण यानी अपना जीवन बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। उनमें से महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है, मतलब महाराणा प्रताप का नाम भी उनमें से आगे है। महाराणा प्रताप का जन्म 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा दादा का नाम राणा सांगा था। महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थी। ठीक है। उनके नस नस में राणा सांगा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे युद्ध कला में प्रवीण थे। तीर चलाना और घुड़सवारी करना उनके शौक थे। तो क्या थे ये हमारे महाराणा प्रताप। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 31 मई 1539 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह और दादाजी का नाम राणा सांगा था। ठीक। इनका जो व्यक्तित्व था, लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, देखिए इस तरह से घनी मूछे, उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक ऐसा था कि लोग उनको देखते रह जाते थे। और दिल में देश के लिए प्रेम की भावना भरी हुई थी, फूट फूट कर भरी हुई थी। युद्ध कला में प्रवीण मतलब वो कुशल थे। युद्ध कला, युद्ध वो बहुत अच्छे से करते थे, युद्ध करना बहुत अच्छे से जानते थे। तीर चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब उनके क्या थे? शौक थे। महाराणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे महाबलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार ना करके उसकी नाक में दम कर रखा था। ठीक है। महाराणा सांगा जो थे, इनके दादाजी, वो क्या थे? मुगल सम्राट से टक्कर ली थी उन्होंने। वो महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे महाबलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार, मतलब वो उनके समकक्ष नहीं आना चाहते थे, उनके अधीन नहीं आना चाहते थे, स्वीकार नहीं किया और उनकी नाक में दम कर दिया, यानी उनको बहुत परेशान कर दिया। उनकी परेशानी बढ़ा दी। किसने? महाराणा प्रताप ने। उनके पिता उदय सिंह के शासनकाल में शिवपुर, कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर का अधिपत्य था। जब उनके पिता थे, महाराणा प्रताप के पिता के समय में क्या किसका जो उदय सिंह के शासन काल में शिवपुर, कोटा, चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर किसका अधिपत्य था, किसका अधिकार था? अकबर का अधिकार था इनके पिता उदय सिंह के शासन काल में, जब उस समय शासन करते थे इनके पिता। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन असहनीय था। चूंकि उदय सिंह की छवि एक विलासी राजा की थी, इसलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने राणा सांगा के शौर्य और पद्मिनी के जौहर की कहानियां सुनी थी। तो फिर क्या हुआ? जो महाराणा प्रताप के जो पिता थे, वो कहते विलासी राजा थे। उनको मतलब वो कुछ युद्ध के लिए ये सब चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विलासी मतलब उनको अपना जीवन विलासपूर्ण और आराम से रहना था। ठीक है। वो एक विलासी राजा थे। उन्होंने अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए उन्होंने कोई ऐसे
कदम नहीं उठाए तो उनके उनके क्या हुआ, उनके राज्य का पतन होता चला गया, सहनीय हो गया, लोगों से सहा नहीं गया। क्या हो रहा है इनके राजा में कि अकबर ने क्या कर लिया, उनके कई जगह पर अधिकार कर लिया। तो वहां की जो राजपूत जो जनता थी, मेवाड़ का ये पतन ना सह पाई, तो उनकी नजर किस पर थी, जो उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप पर उनकी नजर थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से ही क्या थे, राणा सांगा यानी अपने दादाजी के शौर्य, बहादुरी और पद्मिनी जौहर की कहानियां वो सुनते आते थे। उनकी धारणा की थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसलिए प्रण किया हुआ था, यानी उन्होंने फिर कसम खा ली। फिर जब उन्होंने देखा, जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने बचपन से ही बहादुर अपने दादाजी की पद्मिनी जौहर, जो पद्मिनी जौहर वो होता है जिसमें कि सभी राजपुतानी जो थी जितनी भी, उन्होंने अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने प्राण किसमें, आग में कूदकर त्याग दिए थे, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान बचाने के लिए। ये सब कहानियां वो बचपन से सुनते आ रहे थे। कौन, महाराणा प्रताप। जब वो चीजें सुनते आए बचपन से, तो उनका अपना एक और उन्होंने देखा कि वहां के हालात कैसे थे, बचपन से ही वो सब कुछ देखते आ रहे, तो उन्होंने विलासी जीवन ना अपनाकर प्रण कर लिया कि वो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठकर मेवाड़ के जितने भी हालात है उसको सुधारेंगे। मेवाड़ की जो दुर्दशा है, बुरी दशा है उसे स्वयं देखी, और अब उन्होंने क्या कर लिया, प्रण कर लिया, यानी कसम ले ली कि चित्तौड़ को वापस लेकर रहेंगे। किससे, अकबर से। उस समय अकबर ने काफी जगह पर क्या कर लिया था, अधिपत्य अधिकार कर लिया था। 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। कब बैठाया गया, 3 मार्च 1572 को। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ का उद्धार उनका लक्ष्य है और बलिदान उनका मार्ग है। फिर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, एक अपने आप से एक शपथ ले ली, एक कसम ले ली कि चित्तौड़ का उद्धार करना उनका क्या है, लक्ष्य है। ठीक, और बलिदान उनका क्या है, रास्ता, उनका मार्ग है कि वो चित्तौड़ के लिए अपनी जान भी बलिदान कर देंगे और बाकी अपनी विलासपूर्ण जीवन को भी बलिदान कर देंगे। जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र ना होगा तब तक सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, न कोमल शैया पर सोएंगे, ना राजमहलों में वास करेंगे और ना ही कोई उत्सव मनाएंगे। फिर उन्होंने क्या शपथ ली कि वो सोने चांदी, क्योंकि पहले जमाने में राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, तो उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना यानी भोजन करना त्याग दिया। ना उनको कोमल बिस्तर शैया पे आराम करना था, ना उनको राजमहलों में वास करना था, रहना था राजमहलों में, ना ही उनको कोई उत्सव मनाना था जब तक वो अपने राज्य के हालात नहीं सुधारेंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन और जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर लिया। तो उन्होंने क्या, देश की शान के लिए, धर्म की आन, धर्म की इज्जत, जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे, वहीं व्यतीत करने लगे अपना जीवन। एक बार अकबर के सेनापति मानसिंह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर लें। शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे अकबर से मैत्री कर लें। यानी कि मानसिंह जो थे, अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह, उनके मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर ले, दोस्ती के लिए भेंट करना, आपस में कुछ देना लेना, शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर अकबर से मैत्री कर ले। फिर उनके, जब वो भेंट के तौर पे महाराणा प्रताप की मान मर्यादा करेगा तो हो सकता है महाराणा प्रताप उनसे मैत्री कर ले, और अकबर जो है, और जो मानसिंह की मान मर्यादा प्रभावित होकर अकबर से क्या कर ले, दोस्ती कर ले, मैत्री कर ले। इतिहासकारों के अनुसार मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी है, इसलिए वह मित्रता के योग्य है।
वरना उनमें युद्ध करके अपना ही नाश करना है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर अड़िग रहे। फिर क्या हुआ आगे, तो महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा, किसने, मानसिंह ने, जो अकबर का सेनापति था। महाराणा प्रताप से कहता है कि अकबर हिंदू हितैषी है, मतलब अकबर हिंदुओं के हित में है, इसलिए वह मित्रता के योग्य है। तो क्या है, अकबर आपकी मित्रता के योग्य है, वरना उनमें युद्ध करके अपना ही नाश करना है। फिर वो आगे कहता है, अगर आप अकबर से युद्ध करोगे तो अपना ही नाश करोगे। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर अड़िग अड़िग रहे, यानी अड़े रहे। ठीक है, महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तर सुनकर मानसिंह चुप हो गए, परंतु उनका भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब मानसिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को ना पाकर चकित रह गए। पूछने पर पहले तो सिरदर्द का बहाना बना दिया, फिर स्पष्ट कहलवा भेजा, जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है, मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। ये महाराणा प्रताप ने मानसिंह को क्या भेजा, कहलवा दिया। क्या हुआ, जब वो आया मानसिंह भोजन पर, तो अपने स्वागत में महाराणा प्रताप को वहां उसने नहीं देखा, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। पूछने पर पहले तो महाराणा प्रताप ने ये बहाना मार दिया, इससे उनसे कहना मेरे सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर स्पष्ट कहलवा दिया कि जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है, मतलब तुर्की जो थे, जो बाहर के जो तुर्की आए हुए थे हमारे देश में, उनसे क्या हुआ, रोटी बेटी का संबंध हो गया था, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटी दी और जो भी था संबंध हो गया। तो उनका कहना था कि जिसे हमने रोटी और बेटी दी है उसके साथ भोजन करना हम अपने कुल का क्या समझते हैं, अपमान समझते हैं या बेइज्जती समझते हैं। फिर क्या हुआ, अपमानित मानसिंह ने जाते समय कहा, किससे, महाराणा प्रताप से, मैंने तुम्हारे मान के लिए ही अपने मान को तिलांजलि दी थी, अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं है। तो फिर मानसिंह ने अपमानित होकर क्या बोला कि मैंने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे मान सम्मान के लिए ही तो अपने मान को त्याग दिया, तिलांजलि दे दी, अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं है। ये बात बोला मानसिंह ने महाराणा प्रताप को। ठीक है, महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूंगा। फिर वो कहते हैं तो तुम्हें स्वागत कर, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, अब अगली बार युद्ध भूमि में तलवार से करूंगा तुम्हारा स्वागत। ऐसा महाराणा प्रताप ने मानसिंह को उत्तर दिया। मानसिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा। मानसिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध में लोहे के चने चबवा दिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मानसिंह का अपमान हो गया वहां से देखकर अकबर ने फिर राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा। मानसिंह के इसी वजह से उसने क्या करा, मानसिंह के सेनापतित्व, जब वो मानसिंह क्या सेनापति था, सेना का पति था, उसके सेनापति के समय मुगलों ने किस पर, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ, राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध में लोहे के चने चबवा दिए। फिर क्या, अकबर की इतनी सारी सेना को महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना ने क्या करा, थोड़ी सैनिक थे, उन्होंने ही इतनी बड़ी सेना को चने चबवा दिए, उनको परेशान कर दिया। कब, घोर युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 को। इसी युद्ध में जब राणा ने एड़ लगाई तो उसका वीर घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर उछला, ज्यों ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मानसिंह पर भाले का वार किया। मानसिंह हौदे में झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग निकला। हाथी की सूंड के वार ने चेतक को घायल कर दिया। हल्दी घाटी से एक कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय चेतक ने गिरकर प्राण दे दी। फिर क्या हुआ, इसी युद्ध में जो राणा ने एड़ लगाई अपने घोड़े के साथ, क्या करा, एड़ लगाई घोड़े के साथ, उनका जो वीर घोड़ा था
जिसके साथ वो युद्ध कर चुके थे, उसका नाम था चेतक। ठीक है, उसने जब क्या करा, एड़ लगे तो हाथी पर उछला, पीछे उसके जो पीछे के जो वो थे ना, अगले टाप जो थे हाथी के मस्तक पर पड़े। महाराणा ने जैसे ही मानसिंह पर भाले का वार किया, मानसिंह हौदे में, जो उसके पास युद्ध में जो चीजें होती है लड़ने के लिए हौदा भी होता है, उसमें क्या हो गया, झुक गया। हाथी उसे लेकर भाग गया, मानसिंह का हाथी उसे लेकर भाग गया। हाथी के सूंड के वार से चेतक को घायल कर दिया। हल्दी घाटी से एक कोस दूर, हल्दी घाटी से एक कोस दूर जाकर एक बलीचा गांव था, उसके पास एक नाला पार करते समय चेतक गिरकर प्राण दे दिए। चेतक ने क्या दे दिया, अपने प्राण, यानी चेतक की वहीं पर मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने सोधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया। युद्ध के समय विजय की आशा न होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसलें जला डालो और खेतों को नष्ट कर दो, ताकि शत्रु अन्न प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली न हो। फिर क्या होता है, जब उनको ये इस बात का आभास हुआ, ये बात महसूस हुई कि वो हारने वाले हैं, राणा प्रताप पहले क्या करते हैं, पहाड़ियों में, सोधा की पहाड़ी है ना वो जगह, वो पहाड़ी कौन सी थी, सोधा की पहाड़ी में अपना एक शिविर बनाया, शिविर यानी रहने की इंतजाम करा वहां पर युद्ध के समय। ठीक है, विजय की आशा ना होने पर, विजय की उम्मीद ना होने पर उन्होंने क्या आज्ञा दी अपने सैनिकों से, जाओ फसल जितनी है सब काट डालो, ताकि उसे खाकर शत्रु यानी दुश्मन को अन्न प्राप्त ना हो, जिससे वो शक्तिशाली हो और वो हमारे ऊपर और हावी हो जाए। राणा के फिर आगे, राणा के बचे कुचे सैनिकों की भूखे मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के यहाँ घास की रोटियां पकाई गई, परंतु भाग्य में वे भी नहीं थी। उनकी अपनी बच्ची के हाथ से एक बन बिलाव घास की रोटी छीनकर भाग गया और वह रोने लगी। फिर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो सभी सभी के भूखे रहने की नौबत आ गई, सैनिक भी भूखे। ठीक है, फिर उनके पास घास की रोटियां तक बनाई जाती थी, वो भी उनको क्या नहीं हुई, उनके भाग्य में नहीं था, नसीब नहीं हुई। उनकी छोटी बच्ची जब एक रोटी, घास की रोटी खा रही थी, उसे भी कौन छीन ले गया, बन बिलाव घास की रोटी छीन कर भाग गया। वह रोने लगी। यह देखकर राणा से रहा ना गया और उसने अकबर को संधि पत्र भेजा, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए। उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, ये शत्रु का धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा का जागृत करें। पृथ्वीराज फिर क्या कहा, फिर आगे जब उसने देखा हालत इतने खराब है, तो उसने अकबर को संधि पत्र भेजा, जिसे देखकर राजकवि है ना, उस समय जो कवि थे पृथ्वीराज, बहुत विचलित हो गए है ना। उन्होंने अकबर से कहा यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, यह शत्रु का धोखा है। मतलब फिर वो अकबर से कहते हैं यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, ये धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा का जागृत करेंगे। फिर पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी कविता की प्रेरणाओं से उसको जागृत करूंगा, है ना, किसे, महाराणा प्रताप को। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज ने उनका स्वाभिमान जगाने के लिए वो कविता भरा पत्र भेजा, जिसे पृथ्वीराज को संदेश मिला। फिर उनके पत्र का उत्तर फिर उन्होंने, उनका स्वाभिमान जाग उठा। किसका, क्या हुआ, जब इनके हालात खराब थे तो इन्होंने अपने हालातों को आगे मजबूर होकर अकबर से संधि करने की सोची। तभी पृथ्वीराज कहते हैं कि ये संधि नहीं, ये क्या है, शत्रु का धोखा है। फिर पृथ्वीराज क्या करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी कविताओं से तुम्हारे स्वाभिमान को जगाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की। जब उनकी कविता भरी प्रेरणा महाराणा प्रताप ने पढ़ी समझी तो उनका स्वाभिमान जाग उठा। अब उनका वो पत्र का उत्तर तलवार से देंगे, ऐसा उन्होंने उसमें उत्तर दिया। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ। धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों
32 दुर्गों पर विजय पाई। दुर्ग यानी ऐसा स्थान, ऐसे रक्षा के लिए ऐसी दीवारों से बनाई गई जगह जहां राजा अपनी सेनाओं के साथ सुरक्षित रहते थे। परंतु वे अभी भी चित्तौड़, अजमेर, मांडलगढ़ ना जीत पाए। कि 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में क्या हुआ, चावंड गांव में स्वर्ग सिधार गए। मतलब चावंड गांव था, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कब? 19 जनवरी 1557 को। ठीक है। राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनानी हुए, परंतु राणा प्रताप जैसे धीर, वीर, राष्ट्र प्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ। ठीक है। वैसे तो राजपूतों में बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे कोई नहीं हुआ। वो क्या थे? धीर थे, वीर, बहादुर, राष्ट्र प्रेमी, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम उनके मन में था, स्वाभिमानी थे। ठीक है। अपने मान रक्षा के लिए वो कुछ भी कर जाते थे। ऐसा कोई नहीं था उनकी तरह। ठीक है। तो चलिए, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। शब्द पोटली। मातृभूमि, जन्म स्थान, आकर्षक, मोहक, दुर्दशा, बुरी स्थिति, व्यतीत, बीता हुआ, अग्रणीय, आगे चलने वाला, प्रवीण, कुशल, निपुण, प्रण, कसम, सृष्टि, संसार। ठीक है। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देंगे। लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस पाठ से समझा पढ़ा वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखित रूप में देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में, दिल्ली में, उदयपुर में? उदयपुर में। हाँ, देखिए वे किस कला में प्रवीण थे बताइए? युद्ध कला में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने कहाँ की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया? सोंधा की पहाड़ी में। ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए क, इन रिक्त स्थानों के इनमें से ढूंढकर आपको सही उत्तर देना है। तीर चलाना और डैश करना महाराणा प्रताप के डैश थे। क्या थे? तीर चलाना और घुड़सवारी। घुड़सवारी करना महाराणा प्रताप के क्या थे? शौक थे। ठीक है। दूसरे देखिए, महाराणा का उत्तर सुनकर मानसिंह चुप हो गए, परंतु भोजन का डैश स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? निमंत्रण। ठीक है। तीसरा गा देखिए बच्चों, मानसिंह को अपमानित, अपमानित, अपमानित देखकर अकबर ने राणा को नीचा दिखाना चाहा। चौथा देखिए, राणा के बचे कुचे डैश की भूखा बनने की डैश आ गई। क्या? बचे कुचे सैनिकों की भूखा बनने की नौबत आ गई। ठीक है। आगे, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए, पहला देखिए, का महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था। सही। हाँ, देखिए महाराणा को केवल भोजन करने और सोते रहने का शौक था। गलत। महाराणा युद्ध करने से बहुत डरते थे। गलत। ठीक है। महाराणा ने अपना सारा जीवन जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया। सही। ठीक है। किसने कहा अकबर हिंदू हितैषी है इसलिए वह मित्रता के योग्य है? किसने कहा? मानसिंह ने। महाराणा से। ठीक है। महाराणा से। दूसरा देखिए, जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया, मैं ऐसे के साथ भोजन करना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। किसने? महाराणा ने। मानसिंह से।
तीसरा देखिए, मैंने तुम्हारे मान के लिए ही अपने मान को तिलांजलि दे दी। क्या दे दी? तिलांजलि दे दी। किसने कहा? मान सिंह ने। महाराणा से। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। इसका सारा अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।